आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो एकदम शुरू में बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करेंगे और धीरे धीरे है ना धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे प्रॉब्लम्स का, ताकि आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जो रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो उसको सीख सके। तो चलिए पहला प्रॉब्लम शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे काइनेमेटिक्स में जैसे भी हम लोग आते हैं, हम लोग मान लीजिए S इज इक्वल टू VT है ना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पहला तो है कि इसको आप एब्सोल्यूट फ्रेम में यूज कर सकते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट फ्रेम, और दूसरा है आप इसको रिलेटिव फ्रेम में यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड चीज डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग रिलेटिव फ्रेम वाला बात यहाँ करेंगे और सीखेंगे कि S इज इक्वल टू VT का हम रिलेटिव फ्रेम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन इन रिलेटिव फ्रेम। तो सबसे पहला है कि अगर मैं इस रिलेटिव यूज करता हूँ तो वो हो जाएगा V रिलेटिव इंटू T, यानी कि आपको रिलेटिव फ्रेम कहने का मतलब है कि उस इक्वेशन में जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो रिलेटिव वेक्टर यूज होना है। जैसे इस रिलेटिव कह रहे हैं तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू V रिलेटिव इंटू टाइम T। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं कि मान लो दो पार्टिकल एक x इक्वल टू 0 पोजिशन पे है और दोनों फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ये पार्टिकल A है, ये B है। A का वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर पर सेकेंड है, B का है 4 मीटर पर सेकेंड। बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी सेम इन डायरेक्शन, एक पोजीशन से, यानी x इक्वल टू 0 से। और अगर मान लो इस पे हमको पूछा जाए कि फाइंड देयर सेपरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, एक तो है एब्सोल्यूट फ्रेम में अपने 2 सेकेंड में दोनों पार्टिकल का जो गिवन वेलोसिटी है उससे दोनों का एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट निकाल के सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग वो ना करके अगर मान लो शुरू में ही हम लोग V रिलेटिव देख लें कि व्हाट इज द V रिलेटिव वेलोसिटी वैल्यू, तो यहाँ V रिलेटिव का मतलब है हम VBA कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो VBA का कैलकुलेशन क्या आएगा, VB माइनस VA, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन कन्वेंशन वाइज दोनों ही पॉजिटिव, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ B रिलेटिव टू A शुरू में ही 2 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड है ना। A का एब्सोल्यूट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, B का एब्सोल्यूट 4 और B का A के रेस्पेक्ट में 2 ज्यादा है, यानी कि उसको कहेंगे कि B इज हैविंग वेलोसिटी रिलेटिव टू A एज 2 मीटर पर सेकेंड, और वो कौन सा डायरेक्शन में है, राइटवर्ड। सो देयरफॉर हमारा पूछा गया कि दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ये बताएगा कि रिलेटिवली एक दूसरे से कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि B A के रेस्पेक्ट में पर सेकेंड कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देयरफॉर 2 सेकेंड में जो सेपरेशन होगा दोनों के बीच में वो ये होगा कि 2 सेकेंड में B A से कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो दैट इज रिलेटिव विल बी VBA इनटू टाइम ऑफ जर्नी। तो VBA इज 2 टाइम ऑफ जर्नी 2, तो इसका मतलब हो गया 4 मीटर। तो रिलेटिव सेपरेशन हो गया दोनों पार्टिकल के बीच में 4 मीटर, ठीक है। इस तरह से मान लो ये मैंने एक पहला एग्जाम्पल लिया। इफ आई डिसाइड टू टेक अनदर एग्जाम्पल, फिर से मान लो एट x इक्वल टू 0 पोजिशन से मैंने दो पार्टिकल को स्टार्ट कराया। लेट A स्टार्टिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, B इज ऑल्सो स्टार्टिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या है, मान लो B के पास एक एक्सेलरेशन भी है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि इसके पास एक्सेलरेशन 0 है। 2 पार्टिकल्स A एंड B स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, एक ही पोजीशन से, लगभग दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एक साथ, दैट इज एट t इक्वल टू 0।
दोनों का स्टार्टिंग वेलोसिटी सेम इन डायरेक्शन, सेम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अंतर क्या है, ए में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और बी में एक एक्सेलरेशन है। तो ये ए एक्सेलरेशन ऑफ ए जीरो, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज दिस। अब अगर पूछा जाए फाइंड द सेपरेशन between A and B at t इक्वल टू 2 सेकेंड, मान लो 2 सेकेंड में फिर से हमको सेपरेशन पता करना है। तो फिर वही बात है कि हर सेकेंड में बी ए से कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है वो पता करना है। तो उस तरह से 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा। तो प्रीवियस वाला क्या था, ए से बी का वेलोसिटी ज़्यादा था और वो हमेशा कांस्टेंट था दोनों। यहाँ स्टार्टिंग वेलोसिटी दोनों का इक्वल है, ए में एक्सेलरेशन नहीं है, बी में एक्सेलरेशन है, यानी कि ए का वेलोसिटी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट बी का वेलोसिटी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। बी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब है 2 सेकेंड में कितना आगे जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ एस बी ए, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी देन दैट ऑफ ए, ओके, इन सेम इन डायरेक्शन। तो हम लोग उसका मॉड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव ले रहे हैं तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव लेना होगा, दैट इनटू टी प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इनटू टी स्क्वायर। यानी कि ध्यान से देखो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, जो फॉर्मूला हम लोग बहुत कॉमनली जानते हैं कि जब भी कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि स्टार्टिंग यू एंड एक्सेलरेशन बोथ ऑफ देम मस्ट बी सेम इन डायरेक्शन। और इंपॉर्टेंट दूसरा बात क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। अदरवाइज फिर दूसरा अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तब फिर क्या करना पड़ता है, कैलकुलस के का हेल्प लेके हम लोग फिर काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ एक्सेलरेशन जो भी दिया है अबाउट बी वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर दोनों में से एक का एक्सेलरेशन है ही नहीं और दूसरे का जो भी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का इक्वल है, सेम इन वैल्यू, तो 0 दैट इनटू टी लिखेंगे ना, 2 माइनस 2 यू बी ए को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट, सो यू बी माइनस यू ए, तो वो 0 हो जाएगा। दैट इनटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो शुरू वाला टर्म तो 0 इंटू टी 0 हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी इज 2, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 0, दैट इनटू 2 स्क्वायर। समझ में आया बात। तो ये हो गया फिर से हमारा 4 मीटर। तो समझ रहे हो कि किस तरह से हम लोग रिलेटिव वेक्टर का जो मैकेनिज्म है, यानी कि अगर हमारा इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी दोनों पार्टिकल का अगर यूनिफॉर्म है, मतलब जो भी यूनिफॉर्म होगा तभी जब उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में तो एक्सेलरेशन है बी का, तो बी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ए का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों में से एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन का अवेलेबल होना मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन का होना ये माना जा सकता है ना। तो इसीलिए जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो लेंगे वो भी रिलेटिव लेंगे क्योंकि हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पर बात कर रहे हैं। दोनों ही हम लोग पूछा गया कि दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, तो सेपरेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो 2 सेकेंड में ए यहाँ गया और 2 सेकेंड में बी यहाँ आया, तो सेपरेशन का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो ये जो मेजर करेंगे ये इंस्टेंटेनियस ए टू इंस्टेंटेनियस बी पोजीशन तक मेजर करेंगे ना। तो ए जो है वो खुद भी तो मूव कर रहा है ना समय के साथ साथ, तो इसका मतलब ये एस रिलेटिव होगा, ये सेपरेशन। तो वही एस रिलेटिव यूज कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसको फॉर्मूला क्या लगेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें यू और ए दोनों ही रिलेटिव होगा क्योंकि हम एस रिलेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो एस रिलेटिव आ गया 4 मीटर। तो यानी कि हर इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स में हम लोगों के पास अवेलेबल, हर एक इक्वेशन का हम लोग जैसे एब्सोल्यूट फ्रेम में यूज करते हैं वैसे ही रिलेटिव फ्रेम में भी कर सकते हैं। ठीक है।